चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक यहाँ पे देखेंगे वो टॉपिक है हमारा क्या, तो लोड लाइन एनालिसिस, डायोड लोड लाइन एनालिसिस। ये जो टॉपिक है, अगेन ये टॉपिक सिविल वाले स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके सिलेबस में डायोड लोड लाइन एनालिसिस टॉपिक क्लियरली मेंशन है और उनको पढ़ना है। बाकी ब्रांचेस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट को हम एक सजेशन देंगे कि वो इस टॉपिक को जरूर देखेंगे, क्योंकि उनको आगे ट्रांजिस्टर के अंदर भी लोड लाइन एनालिसिस को पढ़ना है। ठीक है, अब ये लोड लाइन हम एनालिसिस हम लोग क्यों करते हैं, इस चीज को पहले समझिए। देखिए, हम जब डायोड का यूज किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करते हैं तो हम लोग आउटपुट निकालने के लिए एक लोड रेसिस्टेंस का यूज करते हैं। हम आउटपुट कैसे निकालते हैं, एक रेसिस्टेंस से निकालते हैं। रेसिस्टेंस के थ्रू हम आउटपुट को क्या करते हैं, निकालते हैं। आप जब भी किसी इलेक्ट्रिकल लैब में जाएंगे और वहां पे आप अगर कोई भी सर्किट पे अगर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते रहेंगे और वहां पे आपको लोड की जरूरत होगी, तो जनरली वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे एक टंगस्टन वाला बल्ब जो आता है, जो पीला कलर, जो पीला लाइट देता है, वो बल्ब लगा दिया जाता है, या फिर वहां पे बजर लगा दिया जाता है। ठीक है, या फिर अब वहां पे बल्ब ना लगा के हम लोग एलईडी लगाते हैं, ताकि हम लोग वहां पे देख सके कि यहां से हम लोड को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह अगर हम डायोड किसी सर्किट में यूज कर रहे हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर हम डायोड का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो हम उस डायोड के को क्या करेंगे, ऑपरेट कराएंगे, और ऑपरेट कराने के लिए हम उस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए लोड लगाएंगे। लोड हम रेसिस्टेंस के फॉर्म में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब लोड लगाने के बाद हमको ये चेक करना पड़ेगा कि डायोड हमारा किस रेंज के लिए मैक्सिमम इफिशिएंटली वर्क कर रहा है। इस बात को आप इस तरीके से समझिए। ये जो टॉपिक है इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को पढ़ने का एक मोटो ये समझिए कि हम डायोड का चेक करना चाहते हैं कि डायोड किस पॉइंट पे मैक्सिमम इफिशिएंटली वर्क करेगा। डायोड से मैक्सिमम करंट हमको मिलेगा कौन से पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यूसेंट पॉइंट बोलते हैं। उस पॉइंट को ऑपरेटिंग पॉइंट, क्यूसेंट पॉइंट बोलते हैं। ये पॉइंट कैसे मिलता है, तो इसके लिए हमको एक लोड लाइन बनाना पड़ता है। ये लोड लाइन क्या है आप पूछेंगे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट लाइन एक बनेगा। और ये लाइन कहां से आएगा, जब हम इसके सर्किट का एनालिसिस करेंगे, सर्किट के ऊपर केवीएल इक्वेशन लिखेंगे, तो वहां से ये लोड लाइन हमको मिलेगा। तो आप बोलेंगे कि सर ये लोड लाइन बनाने से क्या फायदा होगा, तो जब हम इस लोड लाइन को उस ग्राफ के ऊपर, उसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक पे हम जब उसको ड्रॉ करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ग्राफ और लोड लाइन के बीच एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑपरेटिंग पॉइंट बोला जाता है। और हम हमेशा चाहेंगे कि मेरा डायोड इसी ऑपरेटिंग पॉइंट के पास रहे, यहीं पे रहे। डायोड इस ऑपरेटिंग पॉइंट से इधर उधर ना जाए, क्योंकि इस ऑपरेटिंग पॉइंट पर डायोड का क्या होगा, मैक्सिमम इफिशियंसी होगा। डायोड मैक्सिमम इफिशिएंटली वर्क करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर अपने कॉलेज जाते हैं, तो आपके कॉलेज में मान लेते हैं कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पढ़ाई होती है। ठीक है, 7 पीरियड या 8 पीरियड होता है ना। हर पीरियड में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। कभी लैब होता है, बीच में एक रिसेस का भी टाइम होता है, लंच का भी टाइम होता है। लेकिन अगर आप बताओ, अगर हम आपसे पूछे कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो मैक्सिमम कब है, तो आप बताओगे सर फर्स्ट पीरियड में, क्योंकि उस समय हम फ्रेश आते हैं। लेकिन ये एनर्जी लेवल धीरे धीरे डाउन होता जाता है, जैसे पीरियड बाय पीरियड बढ़ता जाता है। और 5 बजे हम तुम्हारा एनर्जी लेवल पूछेंगे तो तुम कहोगे कि नहीं, हम बहुत टायर्ड हो गए, थक गए हैं पूरा क्लासेस करके। ठीक है, तो यही चीज डायोड के साथ भी, कि कौन सा पॉइंट है ऐसा, हम अगर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक खींचते हैं तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर डायोड इफिशिएंटली वर्क करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको डायोड का क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। मैथमेटिकल एनालिसिस भी करना पड़ेगा और उससे ग्राफिकल एनालिसिस भी करना पड़ेगा। तो कहने का ये मतलब है कि किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम या तो थ्योरी का हेल्प लेते हैं, या मैथमेटिकल एस्पेक्ट का हेल्प लेते हैं, या ग्राफिकल एस्पेक्ट का हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे हम
ग्राफिकली और मैथमेटिकली और थियोरिटिकली तीनों को कंबाइन कर रहे हैं। और डायोड के रेंज ऑफ ऑपरेशन को, जहां पे डायोड एक अच्छा परफॉर्मेंस को शो करता है, इस रेंज ऑफ ऑपरेशन को यहाँ पे हम डिटरमाइन करने वाले हैं। क्योंकि ग्राफ तो हमारा बहुत बड़ा बनेगा, ग्राफ में कौन ऐसा पॉइंट होगा, कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पे हमको डायोड को इफिशिएंटली वर्क कराना है। ठीक है, तो इसी सब चीज के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, डायोड लोड लाइन एनालिसिस, कहीं कहीं डीसी लोड लाइन एनालिसिस भी बोलता है। तो क्या बोलता है कि द अप्लाइड लोड विल नॉर्मली हैव एन इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन द पॉइंट और रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ डायोड। जो लोड मैंने यहाँ लगाया है, यहाँ आप देखिए जो लोड मैंने आरएल लगाया है, इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, इस डायोड के ऊपर, इस डायोड के वर्किंग के ऊपर। ठीक है, इस डायोड के वर्किंग के ऊपर। ये आपका कॉलेज है और ये आप हैं फर्स्ट पीरियड में आए, तो इस कॉलेज का फर्स्ट पीरियड जैसा होता है उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। फर्स्ट पीरियड बोरिंग होगा तो बाकी के पीरियड धीरे धीरे बोरिंग होते जाते हैं। अगर फर्स्ट पीरियड मेरा इंटरेस्टिंग होगा तो बाकी के पीरियड में भी हमको इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो लोड हमने यहाँ आरएल लगाया रेसिस्टेंस के रूप में, ये जो लोड है इसका इम्पैक्ट डायोड के ऑपरेशन के ऊपर पड़ेगा, वर्किंग के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट बोलता है इफ द एनालिसिस इज परफॉर्म्ड इन ए ग्राफिकल मैनर ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन ऑन द कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक मतलब डायोड का वी आई कैरेक्टरिस्टिक दैट रिप्रेजेंट द अप्लाइड लोड, और वो अप्लाइड लोड का रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलता है कि इंटरसेक्शन ऑफ लोड लाइन with the characteristic will determine the point of operation of the diode. Such analysis is called load line analysis. इसी को load line analysis बोलते हैं। अब ये load line analysis कैसे होगा, कैसे उसको हम दिखाएंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे, ऑपरेटिंग पॉइंट कैसे सर्च करेंगे। चलिए हम लोग इस सर्किट के ऊपर हम सबसे पहले इसका क्या लिखते हैं, एक इक्वेशन लिखते हैं। इस सर्किट के ऊपर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ का एप्लीकेशन करेंगे, केवीएल का एप्लीकेशन करेंगे। ये क्लोज्ड लूप है, दिस इज कॉल्ड क्लोज लूप। ये सर्किट कैसा है, क्लोज्ड है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का एप्लीकेशन करेंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस ए क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अलजेब्रिक सम का मतलब आपको समझना है, सम और अलजेब्रिक सम दोनों में डिफरेंस है, स्लाइड डिफरेंस। सम का मतलब है ओनली एडिशन, अलजेब्रिक सम का मतलब है इट मे बी व्हाट नेगेटिव ऑल्सो। कहने का ये मतलब है कि अगर मैंने यहां पर एक इक्वेशन लिखा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0, ये अलजेब्रिक सम है, ये सम है हमारा, सॉरी। और अलजेब्रिक सम मैंने लिखा a माइनस बी प्लस सी माइनस डी इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक सम। अच्छा, यहाँ डिफरेंस अब कुछ नहीं होता, सभी सम होता है। पहले हम पढ़ते थे कि हमारा सब्ट्रैक्शन होता है, नो, नाउ हियर ऑल द थिंग्स इज व्हाट, एडिशन। हम इसको कैसा लिख सकते हैं, a प्लस माइनस बी प्लस सी, यहाँ प्लस माइनस डी, दिस इज इक्वल टू 0। ये बता रहा है कि a और c एक डायरेक्शन में है और b और d एक डायरेक्शन में है, जो कि इन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन। तो दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक सम। उसी तरह हमको अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ पर का वोल्टेज, इन सब का अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये अलजेब्रिक सम के हिसाब से हम केवीएल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, चलिए हम लोग डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पे केवीएल इक्वेशन लिखते हैं। तो केवीएल इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे केवीएल इक्वेशन। देखो, पहले तो हम ये बैटरी का पॉजिटिव निगेटिव, ये लंबा वाला टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव, छोटा वाला हमेशा निगेटिव होता है, ये मैंने ले लिया। चलिए, यहाँ का वोल्टेज पॉजिटिव निगेटिव है ना, ऑलरेडी हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब इस रेसिस्टेंस में, लोड रेसिस्टेंस में बोलता क्या है कि जिस टर्मिनल से करंट इंटर करेगा वो टर्मिनल हायर पोटेंशियल, और जिससे लीव करेगा वो लोअर पोटेंशियल होता है। तो करंट देखो ना कैसे इंटर कर रहा है, ये आईडी करंट यहाँ से निकल कर ऐसे आकर के इसमें इंटर करेगा, तो ये क्या हो गया, हायर पोटेंशियल। यहां से करंट इंटर करेगा हायर पोटेंशियल और यहां से लीव करेगा तो लोअर पोटेंशियल। कितना करंट आएगा, इसमें भी आईडी करंट आएगा, कितना करंट आएगा,
आईडी करंट आएगा इसमें भी, ठीक है बिल्कुल। अब ये आईडी करंट यहाँ वोल्टेज ड्रॉप करेगा, कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा? अगर हम वोल्टेज ड्रॉप देखें इसके क्रॉस, तो ये वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस हो जाएगा आईडी इंटू आरएल, आईडी इंटू आरएल, इतना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव। चलिए अब केवीएल क्या बोलता है कि आप करंट के डायरेक्शन में घूम जाइए किसी एक पॉइंट से, इस पॉइंट से हम घूमते हैं, इस पॉइंट से या इस पॉइंट से, इस पॉइंट से कहीं से भी हम करंट के डायरेक्शन में, ये मेरा मूवमेंट है, करंट ऐसे ही मूव कर रहा है, हम भी ऐसे मूव कर रहे, घूम के वापस इसी पॉइंट पे आना है और सभी एलिमेंट के वोल्टेज को चेक करना है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है, बोलता क्या है कि अगर मेरा वोल्टेज अगर हम निगेटिव से पॉजिटिव मूव किए हैं, अगर हम निगेटिव से पॉजिटिव मूव किए मतलब वोल्टेज का राइज हुआ, और यहाँ पे वोल्टेज जो होगा हमारा, यहाँ पे जो हम लोग वोल्टेज लेंगे, ये वोल्टेज हमारा कैसा लेंगे? पॉजिटिव। कहने का मतलब है कि अगर हम कहां से कहां गए, निगेटिव से पॉजिटिव मूव कर रहे हैं किसी एलिमेंट में, तो वहां पे वोल्टेज का राइज होगा, और वोल्टेज राइज को हमेशा पॉजिटिव लेना है। और अगर हम पॉजिटिव से निगेटिव आ गए, यहाँ पॉजिटिव था और उसके बाद हम निगेटिव आ गए, ये एरो से हम दिखा रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो वोल्टेज का क्या होगा? ड्रॉप होगा, और वोल्टेज ड्रॉप को निगेटिव से लेना है। यहाँ क्या होगा? राइज ऑफ द वोल्टेज, और यहाँ ड्रॉप ऑफ द वोल्टेज, ठीक है। केवीएल का नियम यही बोलता है। बहुत ज्यादा डिटेल में तो हम नहीं बताएंगे आपको यहाँ पे, लेकिन केवीएल का नियम यही बोलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं यूजिंग केवीएल, यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन क्लोज्ड लूप, इन क्लोज्ड लूप, ये क्लोज्ड लूप है, इसमें केवीएल का यूज कर रहे हैं। तो केवीएल का यूज कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट से हम घूमते हैं, चलो हम इसमें चलेंगे, तो हम कैसे जा रहे हैं? निगेटिव से पॉजिटिव, और निगेटिव से पॉजिटिव वोल्टेज का राइज होता है, और जब वोल्टेज का राइज होता है तो प्लस लिया जाता है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे ई, कुछ नहीं लिया मतलब प्लस है, प्लस ई, ठीक है। चलिए यहां जा रहे हैं, यहां, ठीक है। इस केस में आप देखिए, इस केस में हम कैसे जा रहे हैं? ऐसे घूमे, और यहां कैसे हम इंटर किए? पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से जब निगेटिव जाते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव जाते हैं, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, और वो ड्रॉप वोल्टेज को माइनस लिया जाता है, तो हम यहाँ पे माइनस लेंगे, और क्या लेंगे? वीडी, डायोड वोल्टेज क्या है? वीडी। थर्ड केस में आप देखिए कैसे जा रहे हैं हम इसमें ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, ऐसे, इसमें कैसे इंटर कर रहे हैं हम? पॉजिटिव से निगेटिव, और पॉजिटिव से निगेटिव जब इंटर करते हैं वोल्टेज का ड्रॉप होता है, तो अगेन ड्रॉप ऑफ वोल्टेज को हम माइनस लेते हैं। कितना वोल्टेज ड्रॉप हो? ये वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। वोल्टेज कैसे निकालते हैं? करंट इनटू रेसिस्टेंस, यही क्या होता है? वोल्टेज। वोल्टेज ड्रॉप इतना होगा, यहाँ पे ये वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप, वी ड्रॉप कितना होगा? आईडी आरएल। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा? आईडी आरएल, ठीक है। हमने इसको चेक कर लिया, इसको चेक कर लिया, इसको चेक कर लिया, और फिर यहां पहुंच गए। यही तीन, यहां पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस ए क्लोज लूप इक्वल टू 0, यही हमारा केवीएल बोलता है, ठीक है। चलिए यहां से एक बात हमको क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज कैसे करेंगे? आप देखो, हम आईडी आरएल को एक तरफ करते हैं, पहले हम आईडी और आरएल को एक तरफ करते हैं, ठीक है। एंड दिस शुड बी इक्वल टू माइनस वीडी, इसको पहले लिखते हैं, और यहां पे प्लस ई। चलिए यहां से आईडी को हम ट्रांसफर कर लेते हैं, सॉरी आरएल को ट्रांसफर करते हैं, तो यहां से क्या मिलेगा? आईडी इज इक्वल टू, ये आरएल इन दोनों के डिवीजन में हो जाएगा, और दोनों को अलग अलग कर लेंगे तो हम इसको ऐसा लिखेंगे 1/RL, ठीक है, इनटू व्हाट? वीडी, और प्लस यहां हो जाएगा E/RL, ठीक है। ये देखिए एक इक्वेशन आ गया, दिस इज व्हाट? इक्वेशन, ठीक है ना। क्योंकि हम यहाँ पे ग्राफ बनाने वाले हैं, हम यहाँ पे क्या बनाने वाले? ग्राफ बनाने वाले हैं वोल्टेज और करंट के बीच में। इसको हम मिटा देते हैं, समझाने के लिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे हम क्या एक बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे, VI कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे
वी आई कैरेक्टरिस्टिक हम ड्रॉ करते हैं। और वी आई कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, करंट ऑफ डायोड एंड वोल्टेज ऑफ डायोड के बीच का एक कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं, वाई एक्सिस पे आईडी को दिखाएंगे और एक्स एक्सिस पे हम वीडी को दिखाएंगे। एक्स एक्सिस पे किसको दिखाएंगे, वीडी को, किसमें होगा, वोल्ट में, और वाई एक्सिस पे करंट को दिखाएंगे आईडी, किसमें होगा, मिली एम्पियर में। ठीक है, एंड यू नो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक बनता है वो कुछ ऐसा होता है। हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, और इस कैरेक्टरिस्टिक का हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर हम एक लाइन खींचेंगे, जो लाइन यही होगा हमारा। ये हमारा क्या है, एक लाइन है, दिस इज नथिंग बट ए स्ट्रेट लाइन, और इसी को लोड लाइन बोला जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, लोड लाइन। दिस इज ए लोड लाइन, लोड लाइन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड और सिंपली डायोड। ठीक है, एक्चुअली दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। ये तो ग्राफ है हमारा, ये तो पहले से हमने बताया, लेकिन ये हम लोग लोड लाइन निकाले हैं इस पूरे सर्किट के को एनालाइज करके। अब इस लोड लाइन का यूज हम लोग वहां पे करेंगे, है ना। एक्चुअली ये देखो कैसा लाइन होगा, आईडी हम कहां पे बना रहे हैं, इसको हम यहां लिख के एक बार दिखाते हैं आपको। ये जो लोड लाइन हमारा क्या आया है, आईडी दिस इज इक्वल टू -1/RL। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हमने, VD और प्लस E/RL, यही लिखा हमने। तो तुम देखो ये आईडी को हम लोग कहां ड्रॉ कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे। आईडी को हम कहां ड्रॉ कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे। ठीक है, और इसको कहां ड्रॉ कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। ये तो कांस्टेंट है, ये स्लोप है, एक्चुअली दिस इज नथिंग बट स्लोप, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m। ठीक है, और ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है टोटल, E और RL कांस्टेंट है, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय C। सो यू गेट द इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये कैसा इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। और हम इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं, इस ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। और जब ये स्ट्रेट लाइन इस ग्राफ को जहां पे कट करेगा वही ऑपरेटिंग पॉइंट होगा। तो चलिए पहले हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, इस लोड लाइन को उस ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले कैसे ड्रॉ होगा, कैसे, हमको एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y को 0 करना पड़ता है। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले किसको 0 करेंगे, फॉर ID इक्वल टू 0, ID इक्वल टू 0। ID को हम 0 करेंगे तो ये 0 हो गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये वाला इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा VD डिवाइडेड बाय RL, दिस इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय RL। RL से RL कैंसिल हो जाएगा, VD विल इक्वल टू व्हाट, E। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा मिल गया, VD इक्वल टू E। कहीं मान लेते हैं, यहाँ पे कहीं भी मान लेते हैं, ऐसा जगह मानेंगे जहां ग्राफ कट हो, तो यहां मान लेते हैं, यहाँ क्या हो गया, E। अगर हम कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिखे E एंड 0, ठीक है, Y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। उसी तरह सेकंड केस में, ये फर्स्ट केस है, सेकंड केस में अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम X कोऑर्डिनेट को 0 मान लेते हैं, X कोऑर्डिनेट को 0 मान लेते हैं। तो फॉर X कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो जाएगा, मतलब क्या, VD इक्वल टू 0, VD इक्वल टू 0। ठीक है, तो फॉर VD इक्वल टू 0 हमारा क्या हो जाएगा, पुट करो यहाँ, VD 0 करोगे पूरा खत्म, तो ID हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ID हमारा किसके बराबर हो जाएगा बताइए। सो ID दिस इज इक्वल टू E/RL, और ID E/RL कहीं कहां होगा, कहीं यहां मान लेते हैं हम। ठीक है, कोऑर्डिनेट के हिसाब से 0 एंड यहां E/RL।
ठीक है, ये हो गया। अब हम स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, बिल्कुल खींच सकते हैं। वी कैन ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन हेयर। इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो चलिए इनको मिलाते हैं हम, इस दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। सो ये लीजिए, हमने मिला दिया इसको, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट ए स्ट्रेट लाइन, और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन होगा नथिंग बट आई डी इक्वल टू -1/RL VD प्लस E/RL, ठीक है। नाउ सी दिस पॉइंट, इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट आप यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, यही पॉइंट कहलाता है ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट, या इसको क्यूसेंट पॉइंट बोलते हैं, क्यू पॉइंट बोलते हैं, क्यूसेंट पॉइंट, शॉर्ट में क्यू पॉइंट हम लोग बोलते हैं। हम हमेशा चाहेंगे कि मेरा पीएन जंक्शन डायोड इसी पॉइंट पर रहे, क्योंकि इस पॉइंट पर ये बहुत ही बेटर काम करेगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम इस पॉइंट को नीचे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो यहां हमको क्या मिलेगा, V वोल्टेज, VDQ मतलब वोल्टेज एट क्यूसेंट पॉइंट, और यहां पे अगर हम ड्रॉ करेंगे तो यहां पे ड्रॉ करेंगे तो IDQ। तो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, VDQ, IDQ। और इसी पॉइंट पे हम चाहेंगे कि मेरा डायोड क्या करे, हमेशा अपने आप को इसी पॉइंट के पास मेंटेन रखे, ताकि डायोड की मैक्सिमम एफिशिएंसी हो। जैसे हम हमेशा कोशिश करेंगे कि फर्स्ट पीरियड के जैसा ही हमारा क्या रहे, हम फर्स्ट पीरियड में ही रहें, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, टाइम बढ़ता जाता है, ठीक है। लेकिन हम वहां पे ये कोशिश करते हैं कि फर्स्ट पीरियड के तरह ही हमको सारा चीज समझ में आना चाहिए, ठीक है। यही चीज हमारा लोड लाइन एनालिसिस है। ये लोड लाइन एनालिसिस अगेन सिविल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सिविल वाले स्टूडेंट इसको जरूर देखेंगे, सिविल के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहां देखेंगे कि हम डायोड को एज ए स्विच कैसे वर्क कर सकते हैं। ये भी सिविल वालों के लिए ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। बाकी सबको मॉड्यूल 1 में बहुत कम पढ़ना है। जैसे आप मैकेनिकल की बात करें या इलेक्ट्रिकल की बात करें, तो उनको अब जनरली जेनर डायोड के बारे में पढ़ना है और रेक्टिफिकेशन के बारे में पढ़ना है ना। तो हम लोग देखेंगे अब इसके बाद, पहले हम लोग डायोड को क्या करेंगे एज ए स्विच के तरह, है ना, उसमें कैसे काम करता है ये देखेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। उसी में हम डायोड एज ए स्विच, डायोड एज ए रेक्टिफायर, डायोड रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज को वहां पे डिस्कशन करेंगे। अभी आप इसको लिख लेंगे, ठीक है, लिखिए।